हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहे हैं 11:30 एंड आई एम डूइंग माय सी सेट। हियर द हाफ ऑफ द वीडियो हैज़ बीन completed एज आई डिड इट yesterday। इसलिए मुझे आधा वीडियो कंप्लीट करना है, आधा नहीं, आधे से तो बहुत ज़्यादा है यार। इट्स लाइक ऑफ 1 hour। So now I will going to complete the rest of the lecture. So the topic of the lecture is puzzle here. So I will going to do puzzle. So basically इसके दो लेक्चर हैं, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये वाला पहला पार्ट है। आफ्टर दिस आई विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ पज़ल। सी सेट में अभी रीजनिंग चल रही है मेरी। आई एम डूइंग द रीजनिंग पोर्शन and as I told you, the topic is puzzle here, so I will going to do it. So today I thought to take 3 lectures of CSET, so my reasoning portion will going to get complete sooner, like 7 to 8 videos are pending. After that my reasoning will going to get complete. So here I completed my lecture। तो ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। जो आधा बचा हुआ था इधर मैंने सॉल्व किया। सो यू कैन सी इट दैट ये मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ ये वाला सॉल्व किया एंड इट्स 12:31। तो ये वाला हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू डू दिस अनदर वन, सेकेंड लेक्चर। सो नाउ द टाइम इज़ 1 PM and I will going to do the second one. So let me just show you. It's almost of around like 2 hours, somewhat like this. So let's start it. Now you can see the topic is puzzle here too, because this is the second part as I told you before. So we will going to do this. So yeah, let's do it. So little bit, the puzzle topic is little bit tricky. Yeah, it's quite tricky, you have to thoroughly solve it to the very end। तब भी आंसर पॉसिबल नहीं है, आएगा ही आएगा, बट या थोड़ा बहुत ट्रिकी है। बट इस टॉपिक से क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा नहीं आते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं। बट इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट आई गेस। बट हमें पढ़ना तो है ही, क्योंकि बिकॉज आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम। सो नाउ इट्स 12:21। So I completed this lecture as well as it has been completed. You can see it and I practiced it here. So now it's time to do the third lecture. So I will going to do it, but not now. I will do it some later. Okay. So मैंने puzzle करने के बाद, अपने सी सेट को करने के बाद I switch to my English. आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने जो पाँच से 6 मैंने अपने लेक्चर्स किए थे। जो अब उसके अलावा मुझे जो मेरा सेक्शन बी करना था, आई विल गोइंग टू डू दैट। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये मेरा सेक्शन बी यहाँ स्टार्ट हो गया है। तो मैंने सेक्शन बी की फर्स्ट पोम से स्टार्ट किया है। आई गेस इसमें 11 से 12 पोम है। सो टुडे आई विल गोइंग टू डू 5 पोम्स। So here I am doing the first one and it get completed here. So let me just show you. I completed this poem and I wrote down the analysis as well as you can see it here. मैंने अपना analysis इधर कर लिया है। So we are done with the first one. Now let's switch to the second one. So here I am doing the second one as I had completed the first one. So यहाँ सेकंड पोम करते हैं इधर। तो इसमें 5 आज करने वाली हूँ मैं, तो ये भी दूसरी है। एंड बिफोर आई टोल्ड यू दैट आई विल बी कंसिस्टेंट। तो बीच के 3 से 4 दिन मैं गायब थी, बट आई थॉट टू मेक द वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई मेक इट। सो अब ये मेरा सेकंड पोम भी कंप्लीट हो गई है एंड इसकी भी मैंने एनालिसिस लिख ली है। आई एम डन विथ इट। तो अब हम दूसरी करते हैं। टाइम टू डू द थर्ड वन, लेट्स डू इट। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ ये कुछ। एज आई टोल्ड यू, एज आई मैंशनड इट बिफोर दैट, हमारे फैमिली में 3 वेडिंग्स है। तो उसके लिए मैंने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। तो उसमें मैंने एक ये ख़रीदी है। ये एक हेयर क्लिप है।
ये आप अपने हेयर्स में पीछे की तरफ लगाते हैं। एंड दिस प्रिटी सेट ऑफ अ नेकलेस आई बॉट फॉर माई सेल्फ एंड सरप्राइजिंगली ये दोनों ही 100 के हैं। सो मतलब इट कॉस्ट मी अराउंड 200 एंड हेयर यू सी देयर इज़ अ वेरी लिटिल रिंग हेयर। मैंने रिंग भी ख़रीदी थी और 2 ये सेट ख़रीदे थे। सो यहाँ मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखाऊं। तो येस ये मैंने ख़रीदा एंड नाउ आई एम डूइंग द थर्ड वन। सो इट्स टाइम टू डू द थर्ड पोम। सो आई स्टार्टेड इट हेयर and as usual I am writing down the analysis portion here and you know like मुझे आपको दिखानी थी ये दोनों चीज़ें। सो आई जस्ट शो यू एंड यू नो ये दोनों ही चीज़ें मुझे टोटली पड़ी है 200 की। यस बहुत ही अफोर्डेबल थी यार ये। सो नाउ मेरा थर्ड वाला हो चुका है एंड यहाँ पे मैंने अपना फोर्थ वाली पोम स्टार्ट कर दी है। सो देन फोर्थ वाली करके देन मेरे को उसके बाद एक ही करनी होगी। नहीं यार आई गेस इट दिस इज़ द फिफ्थ वन आई गेस। आई डोंट इवन नो यार दैट इट्स फोर्थ और फिफ्थ वन। सो ये वाली करते हैं देन आई विल बी डन फॉर टुडे फॉर माई इंग्लिश पोर्शन। सो लेट्स डू इट। मेरा इंग्लिश का फिर मेरी जो फर्स्ट बुक है उसमें से मेरे एक पोर्शन तो मेरा हो गया है, सेक्शन ए हो गया है। मुझे सेक्शन बी अभी आई एम डूइंग इट हेयर। देन सेक्शन सी बचेगा, देन हमारी एक हो जाएगी। सो नाउ आई गॉट कम्प्लीटेड विद दिस पोम एज वेल एज एंड यहाँ पे मैंने इसका एनालिसिस लिख लिया है। सो लेट मी शो यू हमने क्या क्या किया है। ये सेकेंड पोम है, ये थर्ड पोम है, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है। सो ऐसे करके हमने 5 पोम्स कंप्लीट कर लिए। सो या आज के लिए इंग्लिश में यही। तो जो मुझे सी सेट का लेक्चर अटेंड करना था वो मैंने यहाँ पे अपना लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया एंड ये वाला है, इसका टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सो ये मेरे लास्ट टास्क है आज का। देन आई विल बी फ्री, तो आई विल गोइंग टू डू दिस। तो मैंने ये स्टार्ट किया एंड ना मैं इतना थक गई थी कि मैं इसको बेड पे ले गई अपने फ़ोन को और मैंने ये लेक्चर वहीं पे कंटिन्यू किया। तो आई हैड कंप्लीटेड। मैंने इसकी ज़्यादा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं की थी बट यू कैन सी हियर दैट मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व किया ये पूरा लेक्चर। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी या बाय।